Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. In last video, we have already discussed 4 answer the following questions. In this video, we have discussed next questions. Question number 5. Give 2 uses for each hydrochloric acid, nitric acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide. हमने इन एसिड के 2 यूज बताने हैं. फर्स्ट हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. ये 2 एसिड हैं और ये 2 बेस हैं. हमें इनके 2 यूजेस राइट करने हैं और लर्न करने हैं. तो इसका आंसर है पेज नंबर 58 और पेज नंबर 59 पर. देखिए यूज ऑफ एसिड. हमने कौन से एसिड के यूज बताने हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और नाइट्रिक एसिड के. फर्स्टली वी सी यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज क्या है? देखिए कोई भी 2 यूज हम राइट कर सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई करने में किया जाता है. और कहाँ किया जाता है? सैनिटवेयर में, क्लीनर्स में, जो सिंक, सैनिटरीवेयर और फ्लोर्स को क्लीन करने में यूज किए जाते हैं. इन तीनों में से कोई भी 2 यूज आप राइट कर सकते हो. सेकेंडली हमने यूज बताने हैं नाइट्रिक एसिड के. तो नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड इन सोल्यूशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मीन्स HCl के साथ HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड का अगर हम सॉल्यूशन बना दे तो उसका यूज सिल्वर और गोल्ड को क्लीन करने में किया जाता है. मीन्स ज्वेलरी को क्लीन करने में किया जाता है. और नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, जो क्या है? अमोनियम नाइट्रेट एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड का, जो फर्टिलाइजर है. फील्ड में हम इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने 2 बेस के यूज बताने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के. सोडियम हाइड्रोक्साइड के कोई भी 2 यूज आप यहाँ से राइट कर सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी कोई भी 2 यूज आप यहाँ से राइट कर सकते हैं. ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 6. देखिए व्हाट आर अल्कलीज, गिव 2 एग्जाम्पल. कि अल्कलीज क्या है, 2 एग्जाम्पल देने हैं. देखिए अल्कलीज क्या होते हैं? ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज. इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं. आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल पेज नंबर 60 से राइट कर सकते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. बेसिस दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. लेट वी सी क्वेश्चन नंबर 7. देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग. हमें एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटा एसिड. देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एंटा एसिड में किया जाता है. क्यों किया जाता है? देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक है. और जब हमारी बॉडी में एसिड बन गया तो हम क्या करेंगे? किसी बेसिक सब्सटेंस का यूज करेंगे उसे न्यूट्रल करने के लिए. क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी हो गई तो उससे क्या होगा? पेन होगा. तो पेन होने से हम लोग रिलीव कैसे होंगे? तो कैसे होंगे? जब हम किसी बेसिक सब्सटेंस का यूज करेंगे. तो बेसिक सब्सटेंस क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और पेन से रिलीव देगा. तो सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी हैंडल केयरफुली. देखो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं? हॉट होते हैं. अगर हम केयरफुली उसे हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा हैंड जो है वो बर्न हो सकता है. इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस को केयरफुली हैंडल करना है. नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन इज अप्लाइड ऑन बी स्टिंग. देखिए जब बी स्टिंग करेगी तो वो क्या करती है? एसिडिक सब्सटेंस छोड़ती है हमारी स्किन के अंदर. तो अगर हम उस पे कैलामाइन लोशन का यूज करेंगे, मीन्स बेसिक सब्सटेंस का, कैलामाइन लोशन बेसिक है, तो बी ने क्या किया? जब स्टिंग किया हमारी स्किन में एसिडिक सब्सटेंस छोड़ दिया. तो हम उसके ऊपर कैलामाइन लोशन में बेसिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जो क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारी जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट है बेस इज एडेड टू फैक्ट्री वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट. मीन्स जब हम फैक्ट्री वेस्ट को रिलीज कर रहे हैं या वाटर बॉडी में रिलीज करते हैं तो उससे पहले हम उसमें बेस क्यों ऐड करते हैं?
देखिए जो वेस्ट रिलीज हुआ फैक्ट्री से वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो एसिडिक सब्सटेंस को हम डायरेक्ट वाटर बॉडी में ऐड करेंगे तो वाटर बॉडीज क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। पहले वो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उसमें बेस ऐड करके। तो हम क्या करेंगे, बेस ऐड कर देंगे फैक्ट्री वेस्ट में, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आफ्टर दैट वी रिलीज इट इन द वाटर बॉडीज। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके आंसर हैं इन 4 क्वेश्चन के। यहां से आप इन 4 क्वेश्चन के आंसर राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर इंडिकेटर, गिव 2 एग्जाम्पल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेज नंबर 60। देखिए इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आर केमिकल सब्सटेंस दैट शो ए चेंज इन कलर व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद एसिड एंड बेस। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आने से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये है इंडिकेटर की डेफिनेशन। आगे आपने इसके 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल क्या है, लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस पेपर है, ये क्या है इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, और नेचुरल इंडिकेटर भी हैं कुछ, इसके भी एग्जाम्पल हैं। बट आपने ओनली 2 एग्जाम्पल राइट करने हैं, तो आप ये राइट कर सकते हो, लिटमस सॉल्यूशन या पेपर और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। Question number 9 is you are given dilute sulfuric acid. What is the effect of it on the following? Red litmus, ब्लू लिटमस और फिनोफ्थलीन। देखिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मीन्स एसिड है हमारे पास, तो हमें उसके टेस्ट बताने हैं कि वो कौन सी टेस्ट देगा। अब हमें पता है कोई भी एसिड है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो फर्स्टली हमें इसका टेस्ट बताना है रेड लिटमस के साथ। तो रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसिड सब्सटेंस का, तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। बट फिनोफ्थलीन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिनोफ्थलीन क्या करता है, बेसिक सब्सटेंस को पिंक कलर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर नेचुरल इंडिकेटर प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द कलर चेंजेस ऑब्जर्व विद रेड कैबेज जूस इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सब्सटेंस। पहले तो हमें ये बताना है कि नेचुरल इंडिकेटर को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद हमें कलर चेंज बताना है कि जो रेड कैबेज वाला इंडिकेटर है वो एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में किस तरह से चेंज देगा। लेट वी सी आंसर। देखिए इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, यहाँ से आप राइट कर सकते हो कि नेचुरल इंडिकेटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, कि ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरल सब्सटेंस से प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे फ्लावर्स, रूट, स्टेम और लीव्स, इनसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। अभी हमें रेड कैबेज जूस का बताना है, तो जूस ऑफ रेड कैबेज गिव्स डीप रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, पर्पल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड ग्रीन और येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 1 एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आप पहले भी राइट कर चुके हैं जब हम लेसन की रीडिंग कर रहे थे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल देना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड प्लस बेस फॉर्म्ड सॉल्ट प्लस वाटर। एक एग्जाम्पल देना है, इसका आंसर आप पेज नंबर 63 से राइट कर सकते हैं। Here is the answer of question number 11. The chemical reaction in which an acid react with a base to form salt and water is called neutralization reaction. Acid plus base, salt, water, ये common example, general example है, और ये क्या हो गया, सब्सटेंस का एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ कैन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट बी कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रेट सॉल्ट। कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है और इसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम एनहाइड्रस में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए सम सोल्ट्स दैट फॉर्म क्रिस्टल जनरली कंटेन वाटर मॉलिक्यूल विद इन देम, मीन्स कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं या सॉल्ट होते हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
और वो सोल्ट कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट। एग्जाम्पल ये है कॉपर सल्फेट .5H2O। अब ये जो हाइड्रेटेड सोल्ट है, अब हम इसे एनहाइड्रस सोल्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रेटेड सोल्ट दैट हैव लॉस्ट, मतलब कि हाइड्रेटेड सोल्ट जो अपना वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट कर देंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे लॉस्ट करेंगे, हीट करने पर। देखिए, व्हेन हीटेड, मतलब जब हम हाइड्रेटेड सोल्ट को हीट करेंगे, तो व्हेन वी हीटेड द हाइड्रेटेड सोल्ट इट लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड वन यूज ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो आपने क्या बताने हैं, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूला और यूज बताने हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बिकॉज इन दोनों का आंसर सेम जगह पर है। विच सॉल्ट आर ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, मीन्स बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का नेम बताना है और गिव वन यूज, और एक एक यूज बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला और नेम, सेकंड में बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का नेम और वन यूज बताना है। देखिए, इस टेबल में 13 और 14 क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्स्ट था सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला, सिल्वर AgNO3 NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का वन यूज ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमें वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का नेम बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा का। फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा, ओनली यूज। तो यहाँ से हम कोई भी वन यूज बता सकते हैं। तो ये था 14 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और ये लेसन आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ आपका लेसन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।